कि इस बार लेफ्ट राइट सेंटर सब जो है एक हो गया है बिहार के मुद्दे पे, और सब लोग जो है इस बार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था, चूंकि जब बच्चा पैदा होता है उसको भी एक डॉक्टर की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है। बात बिहार की हो तो एक रहते हैं, मुद्दा पे एक हो जाते हैं, चाहे वो शिक्षा की हो चाहे स्वास्थ्य की हो। और जो लोग कई लोग कह रहे हैं ना, आप भी बोले कि पीएमसीएच में एक प्रकरण हुआ, मैं सुन रहा था 3-4 बार, मैं भी बोला मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मनीष भैया के साथ कुछ हुआ। पटना के पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ जो कुछ हुआ, हमने पहले दिन से आपको हर चीज़ दिखलाई है, एक एक चीज़ आपको जानकारी में है। लेकिन अभी जो आप डिस्प्ले में देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे साथ मनीष कश्यप जी बैठे हैं और दूसरी तरफ विकास राज, अभी दोनों लोग एक साथ हैं। और अभी विकास राज मनीष जी के ऑफिस में आए हैं। इन्होंने जो कुछ घटना हुआ उसमें इन्होंने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये तस्वीरें अचानक से कैसे बदल गई, हम लोग अब तक जो देखते थे कि मनीष कश्यप के हर क्रिया पर प्रतिक्रिया विकास देते थे और लगातार दो नदी के किनारे की तरफ थे, एक साथ कभी इनका विचार आ जाए ऐसी संभावना नहीं थी। लेकिन इस घटना के बाद आखिर क्या हुआ कि दोनों लोग एक साथ आ गए हैं, एक साथ बैठ रहे हैं और तमाम चीज़ों को लेकर के इनकी राय क्या है। विकास जी, शुरुआत आपसे करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी तरफ से इन पर कटाक्ष जो कहा जाता था। आज क्या हुआ कि आप पहुँच गए मनीष कश्यप के कार्यालय, पहुँचे, आपने मुलाकात की, क्या मामला है? देखिए, जब भी हमारा कटाक्ष होता था तो वो कटाक्ष होता था वैचारिक, ठीक है। हम लोग का पर्सनल कभी मतभेद या मनभेद नहीं रहा, और अगर ऐसा होता तो हम लोग आज साथ नहीं होते। एक फ़ोन पे हम लोग आज एक साथ बैठे हैं। बिहार को भी ये बात मानना पड़ेगा, अगर वो बिहार को बदलाव की ओर ले जाना चाहते हैं तो। हाँ, अगर वो फिर इसी तरह जाति धर्म में विचार में उलझ के रहना चाहते हैं, फिर अगर वो चाहते हैं कि हम मनीष भैया को रात में फ़ोन करें कि वो बेड दिलवा दीजिए पीएमसीएच में, विकास राज को फ़ोन करें कि हमको आईजीएमएस में बेड दिलवा दें, तो ठीक है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो उनका एम्बुलेंस हॉस्पिटल के बाहर लगे और वहाँ का वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेके आके उनको स्वतः बिस्तर तक ले जाके पहुँचा दे, बेड तक, पेशेंट को ही ना सुनना पड़े कि हाँ मरीज के लिए बेड नहीं है, तो उन लोगों को ये बातें एक्सेप्ट करना होगा कि मनीष और विकास भले आपस में विचारधारा की लड़ाई लड़े, लेकिन जब बात बिहार की हो तो एक रहते हैं, मुद्दा पे एक हो जाते हैं, चाहे वो शिक्षा की हो चाहे स्वास्थ्य की हो। और जो लोग कई लोग कह रहे हैं ना, आप भी बोले कि पीएमसीएच में एक प्रकरण हुआ, मैं सुन रहा था 3-4 बार, मैं भी बोला मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मनीष भैया के साथ कुछ हुआ। ये बात मैं बड़ा ये बोल रहा हूँ, शायद कई लोगों को खराब लगेगा। मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मनीष भैया के साथ कुछ हुआ, क्योंकि किसी न किसी को तो सेक्रीफाइस देना होगा दोस्त, बदलाव के लिए। अगर मनीष भैया के साथ ही घटना नहीं होता तो शायद वो तमाम लोग इनके साथ आज नहीं खड़े होते जो कल तक इनके विरोध में रहते थे। कई लोगों को इनको प्यार मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि आज सब लोग चाह रहे हैं कि पीएमसीएच का दुर्दशा ठीक हो। किसी न किसी को चोट लेना पड़ता है शरीर पे बदलाव के लिए। जब आप क्रांति करने निकलिएगा तो नुकसान भी आप ही उठाइएगा। और मनीष भैया हमसे पहले हाथ में माइक उठाए हैं, मनीष भैया हमसे पहले क्रांति का बिगुल फूके हैं बिहार में, ये सब लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आज प्रहार भी मनीष भैया के ऊपर हुआ। दर्द तो हुआ है दोस्त, तकलीफ भी मन में है, लेकिन इस दर्द का बदला हम लोग हाथ में लाठी या विकेट या हॉकी लेके नहीं ले सकते हैं। वो उतनी ताकत भी है कि हम और मनीष भैया अगर यहाँ से निकल के पैदल पीएमसीएच चले जाएं तो इतना लोगों का भीड़ लग जाए कि पीएमसीएच के एक डॉक्टर या फिर जो भी इनके साथ गलत किया है उसको उठा के लेके चले आए। लेकिन हमको वैसा बदलाव नहीं करना है। हमको बदलाव करना है कि जब मनीष और विकास बिहार में मर भी जाए तो उनके लोग जो चाहने वाले उनको तकलीफ नहीं हो। तो किसी न किसी को तो बलिदान देना होगा। तो आज इनके चोट जो शरीर पे लगा, वो चोट सिर्फ इनके शरीर पे नहीं लगा, वो बिहार वासियों के शरीर पे वो चोट लगा, आत्मा पे चोट लगा है, उन लोगों के मन पे चोट लगा है जो लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं और जिनको लगता है कि कहीं ब्लॉक में जाते हैं तो हमको बिना घूस का रसीद नहीं कटता है, बिना पैसा का, बिना पैरवी का बेड नहीं मिलता है। कम शब्दों में आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई सिस्टम के खिलाफ। बिल्कुल, अब ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है और सिस्टम के लड़ाई के में हम लोग साथ हैं। हमारे साथ मनीष जी भी है, इनसे भी बात करेंगे कि बहुत समय से हम लोग देख रहे थे कि विकास राज और मनीष जी की लड़ाई चलती है रही है शुरू दिन से, जब से आप फील्ड में हैं, जब से ये है। अभी ये आपसे मुलाकात की है, जो आपके साथ घटना हुई उसके बाद, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे अच्छा लगा, फ़ोन आया, इनसे बातचीत हुआ और उसके बाद से इन्होंने बोला क्या कि मैं आपके ऑफिस आना चाहता हूं, तो मुझे और अच्छा लगा। और उसके बाद से मैंने बोला कि मेरे ऑफिस का एड्रेस, तो मत बताइए एड्रेस, मुझे एड्रेस पता है। और ये जो है फ़ोन पे बातचीत होने के बाद एक घंटे के अंदर आसपास में ये आए यहाँ पे। बगल में उज्जवल भाई हैं, गौरव भाई हैं, विशाल हैं, और भी पीछे कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं। और आप लोग जब आए उसके पहले भी बहुत सारे लोग आए थे जो वैचारिक मतभेद जिनसे था हमारा, वो लोग भी आए थे। वो लोग भी जो है अभी आप लोग जाइएगा, उसके बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे और आ ही रहे हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग ज़िला से।
तो जब इनका फ़ोन आया तो मुझे आश्चर्यचकित मैं खुद ही हुआ कि चलिए इन्होंने कैसे फ़ोन किया। और फिर जब ये आए तो मुझे अच्छा लगा कि चलिए ठीक है, जो बिहार को लूटने वाले नेता शादी ब्याह लगन में जो है एक हो जाते हैं, और जब विधायकों की संख्या कम पड़ती है फ्लोर टेस्ट में तो एक हो जाते हैं, कुछ पैसा लेके एक होते हैं, कुछ बिना पैसा लिए एक होते हैं। ये सारी चीज़ें बिहार के लोगों को पता है। तो क्या बिहार के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग जो है एक नहीं हो सकते हैं, चाहे वो विकास राज हो, चाहे मनीष कश्यप हो, और चाहे जो भी हो। ये चीज़ें उज्ज्वल भाई हैं, जनस्वराज के नेता हैं, लेकिन नेता से पहले जो है हमारे मित्र हैं, बाद में जो है ये पार्टी ज्वाइन की है। इनकी अपनी विचारधारा है, मैं किसी पार्टी में हूँ, मेरी अपनी विचारधारा है, विकास राज भाई का अपना विचारधारा है, आप जो है शायद मुस्लिम हैं, हाँ आपका अपना विचारधारा, सबका अपना अपना विचारधारा है, सबका। आप अल्लाह को मानते हैं, मैं भगवान को मानता हूँ, सब लोग, सही है कि नहीं है? कुछ लोग सबको मानते हैं, लेकिन जब बात आई इंसानियत की, जब बात आई बिहार के गरीबों की, मजदूरों की, अब बिहार का कोई गरीब आएगा इलाज कराने और उसका इलाज नहीं होगा पीएमसीएच में, डर के मारे बोलेगा, बेड पे मर जाएगा, लेकिन बोलेगा नहीं, बोलेगा कि अगर बोलेंगे तो जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि मारेगा सब। तो ये चीज़ें है। और पीएमसीएच गरीबों का अस्पताल है, अमीरों का अस्पताल नहीं है। जैसा कि इन्होंने पिछले वीडियो में विकास भाई ने बोला कि अमीरों का इलाज जो है मैदानता में और भी बहुत बड़े अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में होता है, जिसके पास पैसा रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। विधायक जी लोग तो बिहार में इलाज नहीं कराते हैं। नीतीश कुमार जी जो है अपना आँख का इलाज कराने दिल्ली जाते हैं, लालू जी जो है सिंगापुर जाते हैं, और भी जदयू और बीजेपी के नेता लोग बाहर जाते हैं, आरजेडी के नेता बाहर जाते हैं। सही बात है कि नहीं? गरीब यहाँ पे इलाज कराता है सदर अस्पताल और पीएमसीएच में। और अगर सदर अस्पताल और पीएमसीएच में गरीबों को ये पता चल जाए कि वहाँ पे इलाज के नाम पे पिटाई हो रहा है, तो बेड पे जो है मर जाएगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मुझे ये दवा चाहिए, मुझे इंजेक्शन दे दो। तो ये मैसेज जो है बिहार में सर्कुलेट नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है हम सभी लोग साथ हैं, और अच्छा लगा। ये तो एक अच्छा मैसेज आएगा बिहार के लोगों के बीच में कि इस मुद्दे पे जो है पक्ष और विपक्ष, पत्रकारिता में भी दो प्रकार का हो गया है। एक धारा लेफ्ट विंग है, एक धारा राइट विंग है, एक धारा कुछ धारा सेंटर विंग भी है। जैसा राजनीतिक लोग कहते हैं कि ये लेफ्ट विंगर पत्रकार है, राइट विंगर पत्रकार है, धारणा बन गई है। तो समझिए कि इस बार लेफ्ट राइट सेंटर सब जो है एक हो गया है बिहार के मुद्दे पे, और सब लोग जो है इस बार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था, चूंकि जब बच्चा पैदा होता है उसको भी एक डॉक्टर की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है, और जब एक आदमी मरता है उसको भी एक डॉक्टर की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है। तो इस मुद्दे पर अगर सब लोग एक हो गए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किशनगंज से लेकर बक्सर तक और नवादा से लेके जो है चंपारण तक सब जगह कुछ ना कुछ तो सुधार होगा। तो हमारे साथ मनीष कश्यप और विकास राज दोनों थे। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हमारी लड़ाई वैचारिक थी, उस लड़ाई पर हम नहीं जाते हैं। अभी बिहार की बात है और बिहार के हर मुद्दे पर हम लोग साथ आकर के लड़ेंगे। जो लोग इसका फायदा उठा रहे थे कि ये लोग बटे हुए हैं तो हमको फायदा हो जाएगा, कभी इसको पकड़ के हमला कर दिए, कभी इस पर कर दिए, तो अब ये खत्म होगी। हम लोग एक साथ आकर के बिहार की लड़ाई लड़ेंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।